कोलेजन, कोलेजन, कोलेजन। इतने सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं कोलेजन के मतलब। हर कोई कहता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसका सप्लीमेंट इस्तेमाल करें कोलेजन। जी हाँ, हम मानते हैं बहुत अहम है हमारी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए, हमारी स्किन के लिए। अगर आप चाहते हैं कि एजिंग साइन जल्दी ना दिखें, जितनी देर में हो सके उतनी देर में शो हों, झाइयाँ झुर्रियाँ ना आए, इन सब के लिए कोलेजन का होना हमारे जिस्म में बहुत ज़रूरी है। कोलेजन उम्र के साथ साथ हमारे जिस्म में प्रोडक्शन उसकी कम होने लगती है, जिसकी वजह से कोलेजन की कमी हो जाती है। कोलेजन हमारे जोड़ों को तंदुरुस्त रखने के लिए, हमारी स्किन को सेहतमंद, सॉफ्ट, शाइनी रखने के लिए, इलास्टिसिटी लाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे झुर्रियाँ नहीं जल्दी आती। कोलेजन कम होने की वजह से झुर्रियाँ होने लगती हैं और रिंकल्स आ जाते हैं, एजिंग साइन फेस पे शो होने लगते हैं। कोलेजन की कमी कब होती है? ये तब होती है जब एक फीमेल मेनोपॉज के जो पीरियड्स चल रही होती है, ठीक है। तो इसी तरह एक आदमी जब वो 50 के आसपास होता है तो एकदम से लुक में चेंज आता है। अगर हम ये सब नहीं चाहते और कोलेजन हमारी बॉडी 20-25 साल की उम्र के बाद कम प्रोड्यूस करती है, अब हमें करना क्या है कि कोलेजन जिस्म में अच्छे बने रहे। 3 सबसे आसान सिंपल तरीके बताऊंगी जिसका सेंस भी होगा। ऐसे तरीके शेयर करूंगी जो आपको फ़ायदा भी देंगे। ऐसा नहीं कि आपसे कहा जाए कि आप रेडीमेड बाज़ार से चीज़ें लें और लो जी इस्तेमाल करें। हम हकीकत पर मबनी बातें करेंगे जिससे आपको फ़ायदा हो सके। सबसे पहले हमें अगर अपने जिस्म में कोलेजन को अच्छा बनाना है तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा खाना खाना है जिसमें कोलेजन बहुत मिकदार में हो। सिंपल सी बात है, ऐसी चीज़ खाओ जिससे कोलेजन की मिकदार जिस्म में ज़्यादा जाए। प्रोडक्ट की सामने लिस्ट आप ले लीजिए, ये कोलेजन की पूरी लिस्ट है। इन चीज़ों को खाने से आपके जिस्म में कोलेजन की मिकदार बढ़ती है, ठीक है। जिस्म में जब ये खाना जाता है, जब वो टूटता है, कोलेजन हमारे जिस्म में अब्जॉर्ब होगा और हमारे जिस्म में अगर कोलेजन ज़्यादा मिकदार में आ जाता है तो स्किन चमकने लगेगी। वो कोलेजन स्किन तक जाएंगे, स्किन में इलास्टिसिटी आएगी, रिंकल्स, झाइयाँ ख़त्म होंगी। अब बात करते हैं दूसरा तरीका जो है कि आपका डाइजेशन, आपका लीवर अच्छा होना चाहिए, निज़ाम हाज़मा अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने खाना तो खा लिया ये वाला, ठीक है, या कोई सप्लीमेंट समझो ले लिया, डाइजेस्ट तो जिस्म कर पाए ना। जब हज़म ही नहीं हो पाता, गैस बहुत बनती है, पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता, इंटेस्टाइन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो कहाँ से आपको कोलेजन का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इवन आपने कोई नया प्रोडक्ट लिया है तब भी फ़ायदा नहीं होगा, या आप सिंपल खाना भी खाते हो तब भी आपको फ़ायदा नहीं होता। इसलिए डाइजेशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तब ही आपका जिस्म जो आप खाते हो उसको तोड़ती है, उसको इजी फॉर्म में लाकर जिस्म में एब्जॉर्ब होगी जो चीज़ें हमें चाहिए, जिससे कोलेजन जिस्म में रहता है। इसलिए निज़ाम हाज़मा का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे ठीक किया जा सकता है? ये भी सिंपल है, खाने को वक्त पे खाइए। शाम को 7 बजे के बाद डिनर नहीं करना। एक रूल बना लीजिए कि शाम के खाने से और सुबह का जो पहला खाना होता है उसके बीच, इवन जो चाय है उसके दरमियान कम से कम 12 से 14 घंटे का वक्फा देना है। जब आपने ये कर लिया तो आप समझे आपका हाजमा बेहतर हो जाता है, आपकी बीमारियां 70% ठीक हो जाती हैं। आप अमरूद खाइए, आप फल का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, या आप नींबू पानी सुबह खाली पेट ले लीजिए। आप विनीगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। अगर होम रेमेडी या कह लो यूनानी मेडिसिन की बात की जाए तो उसमें त्रिफला पाउडर बहुत फ़ायदेमंद होता है। त्रिफला का इस्तेमाल बेहद फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आंवला लीवर के लिए, जिगर के लिए बहुत बेस्ट है। डाइजेशन के लिए, लीवर के लिए इससे बेहतरीन शायद कोई चीज़ नहीं। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। त्रिफला का पाउडर सुबह शाम आप खाने के आधा घंटा बाद ले लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह भूमि आंवला का अगर पाउडर लेना है तो आधा चम्मच ले लीजिए दिन में एक बार, ठीक है। दोनों को शहद के साथ मिक्स करके भी खा सकते हैं, लेकिन खाने का तरीका होना चाहिए। इसके साथ आप नीम गर्म पानी पी सकते हैं, ठीक है। अगर पानी पीना है तो ठंडा नहीं पीना, या आप नीम गर्म पानी में मिक्स करके इसको ले सकते हो, ठीक है। भूमि आंवला जो होता है ना, उसका टेस्ट थोड़ा मिट्टी जैसा होता है, लेकिन वो मिट्टी नहीं, टेस्ट ऐसा होता है। इससे डाइजेशन हाजमा अच्छा होता है। खाना वक्त पे अगर खाते हैं, बाहर की चीज़ों को बंद कर देते हैं, तो ये भी आपकी स्किन को बहुत ज़बरदस्त हेल्दी बनाता है। अब है तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करती है, वो है विटामिन डी। विटामिन D3, जी हाँ, इधर भी विटामिन D3 आया। विटामिन D3 के मुतालिक मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। विटामिन D3 ऐसी चीज़ है
जो आपकी आंतों में कोलेजन का अब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है 20 गुना ज़्यादा। अगर आपका जिस्म में विटामिन D3 अच्छी मकदार में है, अच्छा है, तो आपकी जिस्म में कोलेजन की मकदार अच्छी होगी, आपकी उससे ओवरऑल बॉडी की जो हेल्थ है वो भी बेहतर रहेगी। बहुत सारे लोगों ने कोलेजन ट्राई किया होगा लेकिन असर नहीं आया, क्यों? क्योंकि इन्हीं प्रॉब्लम की वजह से कि हाजमा ही अच्छा नहीं था। ठीक है, तो असर कहाँ से आएगा? उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी, आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को आपको मिला होगा और यकीनन आप इस टिप्स पे जो फॉलो करके इस पे अमल करके आप अपने फेस के पिगमेंटेशन को, रिंकल्स को, झाइयों को मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ अगर आप इन 3 बातों पर अमल कर लें तो चेहरा साफ़ शीशे जैसा हो जाएगा। क्रीमें नहीं इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, पेस्ट कुछ भी ये जो पैक होते हैं वो नहीं लगाने पड़ेंगे, आपकी जो रिंकल्स आ जाते हैं उम्र से पहले वो नहीं आएंगे, स्किन में इलास्टिसिटी आएगी और झुर्रियों का निशान भी नहीं रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके रिंकल्स नहीं है, पिगमेंटेशन नहीं है, फ्रैकल्स नहीं है, झाइयाँ नहीं है, आपको इस वीडियो की नहीं ज़रूरत, तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन शेयर तो कर सकते हैं ना कि जिसको ज़रूरत है उस तक पहुँचे, वो इन पर अमल करे और अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाए। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में हमें याद रखिए। मैं आपसे मिलूंगी नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।